हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं अपने सिक्स लेक्चर के साथ में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिक्स लेक्चर। अभी तक हम क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं? तीन टॉपिक पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फर्स्ट टॉपिक अपना ये था। ये किसी पॉइंट का होता है। अगर ए पॉइंट की बात करें तो उसको किससे डिनोट करेंगे? वी ए से। यूनिट क्या होती है इसकी? वोल्ट। इसमें न्यूमेरिकल नहीं आते। सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड टॉपिक हमारा ये था। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होता है, तो दो पॉइंट आएंगे ए एंड बी। फॉर्मूला क्या था इसका? डब्ल्यू ए से बी अपॉन क्यू, या वी बी माइनस वी ए। ठीक है। इसका इसका फॉर्मूला क्या था? वी ए का फॉर्मूला क्या था? वी का फॉर्मूला था डब्ल्यू इन्फिनिटी से ए अपॉन क्यू। ठीक है, ये था। अच्छा, इसकी भी यूनिट क्या थी? अगर हम इसकी भी यूनिट की बात करें तो ये भी किस में कैलकुलेट होता है? वोल्ट में। ठीक है, ये दो पॉइंट्स पढ़े थे। और थर्ड हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलते हैं? किसी कितना करंट, यानी कितना चार्ज आ रहा है, आई से डिनोट करते थे इसको, और कितना चार्ज आ रहा है पर यूनिट टाइम। ये था यूनिट इसकी। तो जूल पर कुलम्ब आ जाएगा इसका। ठीक है, जूल सॉरी, कुलम पर सेकंड आ जाएगा। और इसी को हमने एम्पियर नाम दिया, ए से डिनोट किया। ठीक है। इसके भी न्यूमेरिकल हमने, इस पे भी न्यूमेरिकल कर लिए और इस पे भी न्यूमेरिकल कर लिए। न्यूमेरिकल्स दोनों पे हमने कर लिए हैं। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। आज ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा होगा, जल्दी से कवर कर लेंगे। चलो, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जब भी आपको करंट चलाना है वायर में, मैंने पिछली बार बोला था वायर में करंट चलाना है। क्यों? क्योंकि मुझे टीवी चलाना होगा, टीवी को वायर से कनेक्ट करना होगा, और वायर को कनेक्ट करना है, चलाना है, तो आपको एक बैटरी से ज़रूर वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। बैटरी, ये इससे, जब तक इसके बैटरी के दोनों टर्मिनल से वायर जुड़ेगा नहीं, ये इसको प्लस टर्मिनल बोलते हैं, इसको माइनस टर्मिनल, तभी इसमें करंट जाएगा। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे तो अगर मैं अभी अपना टीवी इससे कनेक्ट कर दूंगा तो मेरा टीवी चल जाएगा। ठीक है, टीवी को चलाना है तो ये हो गया। यानी इसी को बोलते हैं, यही है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको एक वायर चाहिए। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में? ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैटरी। बिना बैटरी के तो करंट चलेगा ही नहीं। भाई, करंट क्यों चल रहा है इस वायर में से? क्योंकि ये सेल लगा हुआ है या बैटरी लगी हुई है। ठीक है। बैटरी और सेल एक ही चीज़ है। तो बैटरी लगी है, सेल लगा हुआ है। हालांकि एक छोटा सा डिफरेंस है, सेल कम पोटेंशियल का होता है, बैटरी ज़्यादा पोटेंशियल की होती है। ग्रुप ऑफ सेल्स को बैटरी बोलते हैं। तो ये एक बैटरी लगी हुई है। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ तो ये होगी। सेकंड चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट है वो ये वायर। यानी ये दोनों चीज़ें तो होनी चाहिए। अब तीसरी चीज़, आप टीवी लगाओ, फ्रिज लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो उसमें एक ये भी आ जाएगा आपका। देखो, हर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई चीज़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक चीज़, एक प्रॉपर्टी होती है जो वो क्या करता है, इस इसमें से जो करंट जा रहा होगा ना, देखो वायर के अंदर से कुछ करंट जा रहा होगा, करंट, तो करंट को अपोज करता है। हर हर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के पास, इवन वायर के अंदर भी होता है। इस वायर के पास भी है वो चीज़, और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी लगा होता है। मतलब अगर मैं बोलूं तो तीन चीज़ें तो मस्ट होंगी ही होंगी। फर्स्ट, बैटरी। एक सर्किट में क्या होगा? बैटरी होगा। दूसरा, वायर होगा। और थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा आपका आपका रेजिस्टेंस या कुछ भी इलेक्ट। अभी मैं इधर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये तीनों चीज मिला के क्या बनाते हैं? ये तीनों चीज मिला के आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। ठीक है। पेपर में आपके नहीं पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये आपसे जनरली टेस्ट में नहीं आएगा, बट आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है?
कुछ नहीं भाई, एक वायर होगा आपके पास, ठीक है, आपके पास एक वायर होगा, एक बैटरी होगी और कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हों या ना हो लगे हों तो चलेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर भी डेफिनेशन टाइप की, कोई आना नहीं है, लिख लो। और दूसरी चीज़, ये जो सर्किट होता है इसमें जो वायर होता है ना, मतलब एक क्लोज पाथ होता है, मतलब ये जो बैटरी है ना, ये जो मैंने आपको बैटरी बनाई, इसके एक एंड से दूसरे एंड से जुड़ा ही होगा। ऐसे नहीं होगा बीच में वायर टूट नहीं जाएगा। अगर मान लो ये मैंने सेल लिया, ठीक है, ये मैंने सेल लिया और ये वायर गया और यहाँ से टूट गया और फिर मैंने इसको जोड़ दिया, एक को पॉजिटिव से एक नेगेटिव, बट ये वायर तो टूटा हुआ है तो कोई करंट नहीं जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं अगर मैं यहाँ टीवी लगा दूंगा, आप बोलो टीवी चल जाए, तो टीवी नहीं चलेगा। ठीक है, आपको ये क्लोज, जैसे ही ये जुड़ जाएगा क्लोज्ड होगा तो ही, तो यानी क्लोज पाथ होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, समझ में आया? अच्छा चलो, तो लिखते हैं अपन, चलिए थोड़ा सा उसको बड़ा करते हैं। हाँ, लिख, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो लिखें इट इज अ क्लोज्ड path consist 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 of आपकी बैटरी, कंसिस्ट ऑफ बैटरी। थोड़ी देर के लिए मेरा राइटिंग पैड चलना बंद हो गया था इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट कोई नहीं। कंसिस्ट ऑफ बैटरी, वायर एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें मिला के आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया। जैसे ये बैटरी लगाया हमने, ठीक है, और ये हमारा वायर, जो वायर है वो क्लोज्ड होना चाहिए, इट इज़ अ क्लोज पाथ, क्लोज्ड होना चाहिए, एक पॉजिटिव एंड से जुड़ा होना चाहिए, बैटरी के एक नेगेटिव एंड से जुड़ा होना चाहिए, और एक बल्ब लगा होना चाहिए। मान लो एक बल्ब लगा है। अब देखो, जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे तो ऐसा नहीं बनाएंगे, ठीक है यही, बट इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। जब सर्किट बनाते हैं हम तो उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है, हमको सिंबल्स में यूज़ करना होता है। जैसे ये बल्ब, तो बल्ब को ये नहीं बनाएंगे, बल्ब को कैसे शो करेंगे हम, यूँ, ठीक है, ये। तो ये जो वायर है ये ऐसा लगा होगा, इससे बल्ब जुड़ा होगा। सेम जो बैटरी होगी उसको ऐसे नहीं बनाते, उसको बनाते हैं ये, एक ऐसा डंडा और एक ऐसा डंडा, ठीक है। जब एक ही लगाया तो इसको बोलते हैं सेल। ये जो बड़ा डंडा है इसको प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, और ये छोटा डंडा ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और ये माइनस। आप चाहे तो प्लस माइनस नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा। जैसे आपने ये भी बनाया ना इसकी जगह, कि ये तो बल्ब हो गया, ठीक है, और आपने ये सर्किट बनाया, ये जुड़ा होना चाहिए ना, ठीक है, और बस ये इतना भी लिख दिया। तो ये तीनों सेम ही है, बट आपको ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है, याद रखें, ये नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है, ये सही है, ये सही है। आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो आपके बल्ब ये और ये सब चीज़ें होंगी तो ये इनके इसी में ही सिंबल्स की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट है कि कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। तो हेडिंग डाल दें हम, इलेक्ट्रिक, सॉरी मिटा देते हैं इसका, सिंबल्स सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आपको अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल देखने होंगे। तो ये थोड़ा याद करना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यूज में आपके आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं। चलो फर्स्ट, तो सबसे पहला जो मैं इजी सी चीज़ ले रहा हूँ वो है सेल, ठीक है। सेल एक कम वोल्ट का होता है, ठीक है, एक बैटरी कम वोल्ट की, उसको सेल बोलते हैं। सेल में आप एक पॉजिटिव, एक बड़ा टर्मिनल और एक छोटा टर्मिनल ऐसे बना दोगे, ठीक है, ये सेल हो गया, ठीक है, ये बना दिया। और मैंने बताया था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बड़े टर्मिनल के साथ प्लस भी लगा सकते हो और ये
माइनस भी लगा सकते हो, ये सेल हो गया आपका। ठीक है, सेकंड आपका बैटरी। तो सेल और बैटरी में कोई डिफरेंस नहीं है, बैटरी बस थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल की होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम, मोर देन 2 या 3 सेल्स बना देते हैं। क्या करते हैं, तो एक सेल ये बनाया, एक और सेल लगा दिया, चाहे तो 3 लगा दिया, अब ज़्यादा लगा दो आपकी मर्जी। ये थोड़ी बैटरी होगी ज़्यादा वोल्ट की, ये कम वोल्ट की, ज़्यादा वोल्ट की, ऐसा बना दो। या वही चीज़ इसमें भी प्लस माइनस लास्ट में, सब में नहीं, सिर्फ लास्ट में, इधर प्लस और इस साइड माइनस। ठीक है, ये आपका बैटरी हो गया, सेल्स हो गया। ये बैटरी कितने सेल की है, 3 सेल से बनी बैटरी है ये। ठीक है, थर्ड वायर। वायर को हम कनेक्टिंग वायर भी बोल देते हैं, एक ही बात है, कनेक्टिंग वायर। ये तो सिंपल है, कुछ स्ट्रेट सा वायर बनेगा। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रिक बल्ब। मैंने बताया था एक बल्ब यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा होता है आपका, ये ऐसा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं हम एमीटर। ठीक है, क्या होती है, इट इज यूज्ड टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के लिए, करंट को नापने के लिए एक डिवाइस यूज होती है जिसको एमीटर बोलते हैं। ये कैसी डिवाइस होती है, कैसे सिंबल होता है इसका, सिंबल देखो, सिंबल यहाँ पे मैं सिंबल बना रहा हूँ। एक आपको ए बना देना, गोला बनाना और ए बना देना। सर्किट में कैसे यूज होगा, देखो सर्किट में कैसे यूज होगा, और नहीं है, सर्किट में बना रहा हूँ इसको। तो मान लो वही जो पिछला वाला सर्किट था जिसमें हमारे पास क्या था, एक बल्ब था। ठीक है, और हमारे पास एक सेल था। अब इसकी वजह से करंट जा रहा है यहाँ पे इस पूरे वायर में। ठीक है, इस पूरे वायर में, मैंने वायर बीच में नहीं बनाया। अब इस वायर में मुझे करंट चेक करना है, तो इस वायर में बीच में मैं एक एमीटर लगा दूंगा। तो क्या करूँगा, बस एक गोला बना दूंगा, ये यहाँ बना दिया। ठीक है, ये एमीटर बन गया, ए लिख देता हूँ बस, उसमें गोला बनाया उसमें ए लिख दिया। अच्छा, वो कहीं पे भी बना सकता है, ऐसे नहीं कि इधर इसी वाले वायर पे बनाना था, यहाँ पे भी रख सकता था, यहाँ पे भी रख सकता था, यहाँ पे भी रख सकता था, यहाँ पे भी, कहीं पे भी, मतलब इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। कैसे, ये बनाया और मैंने यहाँ लगा दिया ए। जब, क्योंकि सारे पूरे वायर में करंट एक जितना ही है। क्यों है एक जितना, सिंपल सी चीज है, वायर में क्या होगा, करंट क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अरे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, मान लो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, तो 5 कोई रास्ता दूसरा तो है नहीं, तो इधर से भी 5 ही जा रहे होंगे, इधर से भी 5 ही जा रहे होंगे, 5 ही जा रहे होंगे। तो इधर लगाऊं तो भी 5 जाएगा, इधर लगाऊं तो भी 5 जाएगा, इधर लगाऊं तो भी 5 जाएगा, आंसर एक ही होगा। तो कहीं पे भी लगा दो, इतने सारे लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही लगाएंगे। ठीक है, समझ में आपको। तो ये हो गया हमारा एमीटर। चलो, नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है, इट इज अ डिवाइस टू मेजर। ये क्या मेजर करने के काम में आती है, नाम से ही पता चल रहा है। एमीटर एम्पियर चेक करने के लिए काम होती है। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की। तो हमने बोला एमीटर क्या मेजर करने के लिए, करंट मेजर करना है। वैसे ही वोल्ट मीटर, इट इज अ डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट किसकी यूनिट होती है, डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर कैसे लगता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का होता है। अच्छा, होता कैसे, दिखने में ऐसा होता है, जैसे एमीटर बनाया था ऐसे ही, बट इसको यूज करना थोड़ा डिफरेंट तरीके से। मान लो ये बल्ब है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये एमीटर भी लगा देता हूँ करंट चेक करने के लिए सर्किट में। ये एक सर्किट बना रहा हूँ मैं जिसमें ये लगे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट। ये क्या लग गया, ये सेल लग गया, ये क्या लग गया, ये बल्ब लग गया, और क्या आ गया, ये कनेक्टिंग वायर हो गई। ठीक है, और क्या क्या आ गया, ये एमीटर आ गया। अब देखो, मुझे एक, मैं थोड़ा अलग कलर से बना दूँ, मुझे एक वोल्ट मीटर भी लगाना है सर्किट में। वोल्ट मीटर 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करता है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो मैं जनरली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ही हमको पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना होता है। ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक इसके इस साइड पॉइंट ले लिया, एक इस साइड पॉइंट ले लिया, दोनों को ज्वाइन करते हुए
एक वायर इस वाले पॉइंट से ज्वाइन किया, एक वायर इस वाले पॉइंट से, और ये वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, वोल्ट मीटर। तो एक नोट डाल के लिख लो हमेशा से, वोल्ट मीटर is always connect in parallel। देखो पैरेलल, पैरेलल ही लगाया मैंने इसके, किसके, जो दो पॉइंट है उनके पैरेलल लगाया, पैरेलल विद द पॉइंट्स, विद द पॉइंट्स या इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल, विद द इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, आपको इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो आप नहीं लगे। अब इस बल्ब में से कितना करंट निकालना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एमीटर यहाँ लगा रखा है, मैंने बोलता ना इसको कहीं पे भी लगा दूँ, यहाँ पे भी बना सकता हूँ, बट एमीटर जब लगाऊंगा तो याद रखना एमीटर इसके साथ में ही लगा होगा, बल्ब के साथ में, तो बल्ब के साथ में को क्या बोलते हैं, सीरीज। जब पड़ोस में लगा होगा सीरीज, और जब ऐसे लगा होगा तो पैरेलल, ये होती है ना पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लगा ना इस बल्ब के पैरेलल। तो याद रखें वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है, पैरेलल, और एमीटर कैसे लगता है, सीरीज में, साइड में। इसको भी सीरीज बोलेंगे, मत बोल देना ये तो पैरेलल लगा है, ठीक है, ये एक वायर सीधा ही है, इसको सीरीज में ही बोलेंगे, ठीक है, इधर लगा रखा है। तो याद रखना, पिछले में भी लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख लो, एमीटर is always connect in series of जो भी इंस्ट्रूमेंट है अपना, ठीक है, जिसके क्रॉस आपको करंट निकालना है। ठीक है, वैसे इसमें भी देखो प्लस माइनस लगा देते हैं, आपकी मर्जी है, यहाँ पे ऐसे भी लगो, प्लस माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस ऐसा नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सेम वोल्ट मीटर में इधर प्लस माइनस लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलो एक और इंस्ट्रूमेंट, सातवां, ऐसे ही कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अभी हमारे 10th क्लास में इतना नाम नहीं है। गैल्वेनोमीटर आप ये मान लो एक अच्छा सा वोल्ट मीटर एमीटर दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब एक्चुअली क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जिसको हम एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एमीटर बना सकते हैं जब मन करेगा तो, और इसी को हम बना सकते हैं क्या, वोल्ट मीटर भी। समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा है आपको, समझ में, मतलब आपको समझ, सिंपल सी ये गैल्वेनोमीटर आपको दोनों डिवाइस बनाने के काम में आता है। अगर दोनों डिवाइस बनाने के काम आता है, यानी आप उसको दोनों चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, करंट चेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और वोल्ट मीटर के लिए। तो इट इज़ यूज्ड टू मेजर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट, एमीटर में भी कन्वर्ट करना है तो भी, और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो भी। आप इसको एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो किस किस चीज़ में, एमीटर और वोल्ट मीटर। ये भी गैल्वेनोमीटर ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे जी। ठीक है, वोल्ट मीटर एमीटर गैल्वेनोमीटर ऐसे दिखता है। चलो 8th, अब इसको सीरीज में लगाएंगे पैरेलल, तो अगर इसको एमीटर में बना दिया तो ये सीरीज में लग जाएगा, और अगर इसको वोल्ट मीटर में बना दिया तो ये पैरेलल लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है या कोई वायर भी होता है, तो उसमें ना कुछ वो एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से वो करंट को रोकता है, और रेजिस्टेंस भी नहीं लिखेंगे, वो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। और एक डिवाइस आती है जिसका कुछ पहले से ही रेजिस्टेंस होता है, उस डिवाइस को बोलते हैं रजिस्टर। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह लिखेंगे हम रजिस्टर। रजिस्टर को कैसे यूज करते हैं, ये जिग जैग, ये एक रजिस्टर बन गया। ठीक है, एक रजिस्टर बन गया, सिंपल सा, ये एक रजिस्टर बन गया। नेक्स्ट 9th, आपको समझ में आ जाएगा आगे जाके, आर से इधर लिख लेते हैं उसकी जो भी वैल्यू है, ये एक रेजिस्टेंस बन गया। एक है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रजिस्टर, स्पेलिंग गलत हो गई, एक मिनट, रजिस्टर। एक
एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। देखो इस रजिस्टर की कुछ वैल्यू होती है फिक्स, जैसे 5 या 4 या 2 या कुछ भी। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है रजिस्टर, जैसे वोल्ट में जब पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट, करंट की क्या होती है आपकी, करंट की होती है एम्पियर। तो रेजिस्टेंस इसका 5 क्या होगा रेजिस्टेंस, 4 क्या है इसका रजिस्टर का रेजिस्टेंस, 2 क्या है इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है ओम, और ये सिंबल होता है क्या होता है, आगे जाके सब पढ़ना है तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है। 5 ओम का रेजिस्टेंस होगा, 4 ओम का होगा, 2 ओम का होगा, ठीक है। अब ये फिक्स्ड होगी इसकी वैल्यू, ये मैंने एक मिनट ये हटा दो, ये ठीक है, ये लाइन हटा देता मैं तो कंफ्यूज हो गया। ठीक है ये रेजिस्टेंस हो गया और इसकी कुछ यूनिट होगी, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टर, और इसको एक और नाम देते हैं रियोस्टेट बोलते हैं इसको, रियोस्टेट वेरिएबल। जैसे आपने एक देखा है आपके घरों में ना एक पाना होता है, ठीक है, जो पापा लोग यूज करते हैं किसी चीज को खोलने के लिए, ऐसा पाना होता है, ठीक है, ऐसा होता है ना पाना। अच्छा इस पाने की ना कुछ नंबर होता है, कोई 9 नंबर का, कोई 10 नंबर का, तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और एक देखा होगा एक होता है पाइप रिंच, इस टाइप का, ठीक है, ये पाइप रिंच होता है और यहाँ पे कुछ इसका रहता है, और ये इसको वैल्यू इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसे घुमा घुमा के इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका नंबर कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये भी पानी की तरह यूज़ करते हैं, ट्रक वालों के पास देखा होगा ऐसा कुछ होता है। इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो रजिस्टर की वैल्यू तो क्या होती है, याद रखें रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है फिक्स्ड, ये तो वैल्यू क्या है फिक्स्ड 5 ही होगी। अगर किसी कोई दूसरा रेजिस्टेंस होगा उसकी रेस्ट वैल्यू होगी 4, कोई तीसरा रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू 2, सबकी वैल्यू अलग अलग होगी। बट ये रियोस्टेट होता है ना, ये इसकी तरह, इस पाइप रेंज की तरह, ये किसकी तरह इसकी तरह, जैसे फिक्स्ड है, और ये रियोस्टेट किसकी तरह इस पाइप रेंज की तरह, जिसकी वैल्यू क्या होगी वेरी कर सकती है। 2 ओम भी बना सकते हैं उसको, 5 ओम भी बना सकते हैं, 10 ओम भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है जितना ओम बनाना है, ठीक है। तो उसको अगर मैंने इलेक्ट्रिकल से मतलब मैंने सर्किट में यूज़ कर रखा है, ठीक है, तो कैसे मैं बनाऊंगा उसको, तो देखिए उसको बनाने के लिए क्या तरीका है, उसका तरीका ये है, रेजिस्टेंस बना ले सिंपल सा ऐसे, और एक एरो बना दे और यूँ कर दे, बस, ठीक है, ये हो गया। ये एक और तरीके से यूज़ करता हूँ उसको, देखो मैं ये मिटा रहा हूँ यहाँ पे ये वाला, ठीक है, और कैसे यूज़ करते हैं, तो आप एक रेजिस्टेंस बना लो, ठीक है, और उस पर एक ऐसा निशान बना लो, एक एरो बना दो, ये रियोस्टेट का सिंबल है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा आपका जो आएगा जो यूज़ होता है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, ये जो आपका ये जो बल्ब था इसको ऐसे तो शो करते ही हैं, ठीक है, और कई बार सर्किट में आपको ऐसे भी लगा जाएगा, ऐसा ऐसा, तो ऐसा भी दिखे तो भी ये बल्ब है, ये और ये बल्ब के लिए यूज़ हो गया, ठीक है, ध्यान रख लें इसको। अब 10वां नंबर हमारा, ठीक है, अब आएगा स्विच। अब स्विच क्या होता है, अब देखो हमारे घरों पे स्विच होता है ना, वो क्या करता है कि भाई लाइट को बंद या ऑन कर देता है, मान लो ये बल्ब जलाना है मुझे, ठीक है, ये बल्ब इसको मैं थोड़ा साइड में बना लेता हूँ, पहले मैं रफ में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें ये बल्ब लगा है और मेरे को ये जलाना है, तो जलाने के लिए करंट चाहिए होगा, करंट के लिए मैंने एक ये बना दिया, एक बैटरी और लगा दी, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा मेरे से थोड़ा गड़बड़ बन गया इसको ज्वाइन करने के लिए, तो ये बैटरी लगी है, बल्ब लगा है, ज्वाइन कर दिया, ठीक है, मीटर चाहो तो लगा देंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसी वायर के साथ में जो पूरा वायर है इसमें एक स्विच बना दूँगा। स्विच क्या करेगा, अगर मैं स्विच बनाता हूँ और स्विच को ऑफ कर रखा है, तो अभी देखो ये क्या है, क्या ये क्लोज्ड सर्किट है, क्या नहीं है, दिख रहा है आपको भाई ये जुड़ा ही नहीं है। और मान लो मैंने इसको जोड़ दिया नीचे, मैंने क्या किया इसको आगे जाके नीचे कर दिया, तो ये ऐसे क्लोज्ड हो गया,
जब इसको जॉइन नीचे कर दूंगा तो ये जुड़ जाएंगे और ये फिर करंट जाने लग जाएगा। तो यानी स्विच कैसा बनता है? स्विच दो तरीके का होता है, या तो ओपन या फिर क्लोज। ठीक है, तो अगर मैं ओपन स्विच की बात करूँ, स्विच भी दो टाइप के हो गए। ठीक है, स्विच पहले मैं बात करता हूँ ओपन स्विच। ठीक है, तो ओपन स्विच कैसा होगा कि ये सर्किट में मैं बस इसको खोल दूंगा, भाई ये जुड़ा ही नहीं है। अब अगर करंट जा रहा होगा, करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। या तो ऐसा, ठीक है आपको समझ में आ रहा है, या फिर ऐसा जो मैं बना रहा हूँ आपको, ऐसा, और ये खुला हुआ है बीच में, ये दोनों वायर खुले हुए हैं बीच में। ठीक है, ओपन स्विच जिसमें क्या नहीं होता, करंट नहीं जाता। ध्यान रखना, ओपन स्विच में करंट नॉट फ्लो। और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो अभी ये बल्ब जलेगा नहीं, अगर ओपन स्विच बना रखा है, ये वाला बना रखा है अगर तो। और नीचे वाला बनाऊंगा तो क्लोज स्विच। ठीक है, तो दूसरा कौन सा तरीका हो गया? दूसरा हो गया क्लोज्ड स्विच। क्लोज स्विच में क्या होगा? कुछ नहीं, बताओ। ये स्विच बनाया मैंने और यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये बंद हो गया, ये जो है ना नीचे खींच दिया, बंद। बस ये दो पॉइंट बना दूंगा, बंद हो गया ये। या फिर अगर मैं ये वाला क्लोज स्विच बनाऊंगा तो अभी यहाँ पे तो ये ओपन था, इसमें बस एक डॉट लगा देना, इसका मतलब ये क्लोज हो गया। ठीक है, डॉट लगा दी, की लगा दी इसमें, तो ये क्या हो गया? बंद। ठीक है, अगर ये बंद है, क्लोज स्विच है, तो करंट क्या होगा? फ्लो होगा, करंट फ्लो। करंट फ्लो होगा यानी बल्ब जल जाएगा अगर मैंने क्लोज स्विच कर रखी है। ठीक है, तो ये सारे कुछ आपके हो गए हैं सारे के सारे। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 मैंने कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ते हैं और जल्दी से आगे के कुछ लेक्चर्स को समझते हैं। थैंक यू।